यूपी बोर्ड के संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का अनुवाद के भाग 8 के साथ एक बार पुनः ऑनलाइन अध्ययन हेतु स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण में एक महत्वपूर्ण भाग अनुवाद के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले भागों में हमने कर्ता, कर्म, करण एवं संप्रदान कारक तथा उनमें प्रयुक्त होने वाली प्रथमा, द्वितीया, तृतीया एवं चतुर्थी विभक्तियों के प्रयोग के सामान्य एवं विशेष नियमों को क्रमशः पढ़ा। अब आइए आज अनुवाद के इस भाग 8 में हम लोग अपादान कारक एवं पंचमी विभक्ति के प्रयोग के नियमों को पढ़ते हैं और उदाहरणों के द्वारा उनके प्रयोगों को समझते हैं। बच्चों, अपादान कारक और पंचमी विभक्ति के नियमों को पढ़ने से पहले आइए हम लोग देखें कि अपादान कारक क्या है। नियम 1 में अपादान का लक्षण दिया गया है, ध्रुवम अपाय अपादानम। अपाय अलग होने के अर्थ में जो ध्रुव अर्थात स्थिर हो वह अपादान कारक होता है, अर्थात जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का पहचान चिन्ह से होता है। और नियम 2, अपादाने पंचमी से उस अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। बच्चों, यह अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का सामान्य नियम है। आइए इस नियम को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा भली प्रकार समझते हैं। जैसे पहला वाक्य है, वह गांव से जाता है। इस वाक्य में वह कर्ता है, जाना क्रिया है और गांव से यहाँ पर से चिन्ह लगा हुआ है, अपादान का चिन्ह होता है, से करण का भी चिन्ह होता है। इसलिए केवल चिन्ह से हम नहीं कह सकते कि यह अपादान कारक है कि करण कारक है। इसके लिए उसके लक्षण को भली प्रकार हमें याद रखना होगा। यहाँ पर गांव से जाता है अर्थात उसका गांव से अलग होना पाया जा रहा है। इसलिए हमारे नियम 1 के अनुसार यह गांव अपादान कारक हुआ और अपादान कारक होने से इसमें पंचमी विभक्ति होगी। तब आपका अनुवाद होगा, वह सह करता है। गांव से यह अपादान कारक होने से इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी, एक वचन है। ग्रामात और वह के अनुसार क्रिया गच्छति। अनुवाद आपका हो जाएगा सह ग्रामात गच्छति। दूसरा वाक्य लेते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, पत्तों का अलग होना पाया जा रहा है। जिससे अलग होते हैं वह अपादान होता है। यहाँ पर पेड़ से अलग हो रहे हैं। देखिए लक्षण, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का अलग होना पाया जाए, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए पेड़ अपादान होगा और पेड़ के वाचक शब्द में पंचमी विभक्ति लगेगी और अनुवाद आपका हो जाएगा वृक्षात। और चूंकि पत्ते बहुवचन है, पत्राणि, और फिर उसी के अनुसार क्रिया लग जाएगी पतंति। वृक्षात पत्राणि पतंति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बच्चों, एक वाक्य एक वचन में भी पूछा जाता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है। यदि ऐसा पूछा जाए तो वृक्षात पत्ता एक वचन है, पत्रम, फिर क्रिया भी एक वचन हो जाएगी पतति। वृक्षात पत्रम पतति। लेकिन यहाँ पर हमने बहुवचन में उदाहरण दिया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर वृक्षात पत्राणि पतंति। लड़के विद्यालय से गए। यहाँ पर लड़के कहाँ थे? विद्यालय में थे। अब विद्यालय से गए, विद्यालय से उनका अलग होना पाया जा रहा है।
से का चिन्ह भी लगा हुआ है, इसलिए विद्यालय यहाँ पर अपादान कारक होगा। विद्यालय में पंचमी विभक्ति हो जाएगी और अनुवाद आपका हो जाएगा नियम के अनुसार बालकाः विद्यालयात् अगच्छन्। लंग लकार का वाक्य है, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया अगच्छन् होगा और आपका अनुवाद होगा बालकाः विद्यालयात् अगच्छन्। चौथा वाक्य देखें, मैं शहर से आ रहा हूं, अर्थात शहर में था, अब शहर से अलग हो रहा हूं, इसलिए यहाँ पर अलग होना पाया जा रहा है, से का चिन्ह भी है, तो शहर यह अपादान कारक होगा प्रस्तुत नियम 1 के अनुसार, और नियम 2 से उसमें पंचमी विभक्ति आएगी और तब आपका अनुवाद हो जाएगा अहम नगरात आगच्छामि। पांचवा एक और उदाहरण देखें, वह घोड़े से गिर गया। यहाँ पर घोड़े से उसका अलग होना सूचित हो रहा है, पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर घोड़ा यह अपादान कारक हुआ और इसमें पंचमी विभक्ति होगी नियम के अनुसार, और तब आपका अनुवाद हो जाएगा वह सह घोड़े से अश्वात गिर गया अपतत। तो इस प्रकार बच्चों इस नियम के अंतर्गत हमने देखा कि जो अपादान कारक है, यानी जिससे किसी का अलग होना सूचित हो रहा है, वह अपादान कारक होगा और उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे यहाँ पर गांव, पेड़, विद्यालय, शहर, घोड़े, इनसे क्रमशः उसका, पत्तों का, लड़कों का, मैं और उसका अलग होना पाया गया, जिससे इनमें पंचमी विभक्ति हुई। गांव में पंचमी हुई ग्रामात, पेड़ में पंचमी हुई वृक्षात, विद्यालय में विद्यालयात, शहर में नगरात और घोड़े में अश्वात। इस प्रकार से अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगाकर हम अनुवाद करेंगे। बच्चों यह जरूरी है कि आप करण कारक के से और अपादान के से में भली प्रकार से पहचान करें कि वह किसका है। करण में हमने पढ़ा कि उससे क्रिया की सिद्धि होती है। जैसे राम कलम से लिखता है, यहाँ पर राम का कलम से अलग होना नहीं पाया जा रहा है, बल्कि उसके लिखने का कार्य कलम से हो रहा है, उस कार्य की सिद्धि हो रही है, उस अर्थ में से आया है। और इन वाक्यों में आपने देखा कि यहाँ पर से जितने भी आए हैं ये अलगाव के अर्थ में हैं, अपाय अलग होने के अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर अपादान होगा। इसका भली प्रकार से ध्यान रखें बच्चों, यह अपादान कारक का सामान्य नियम है। अब हम लोग पंचमी विभक्ति के उन विशेष नियमों को पढ़ेंगे जो सामान्य नियम से हटकर हैं, अर्थात सामान्य नियम के अनुसार अपादान नहीं होने पर भी उनमें पंचमी विभक्ति होती है। ऐसे नियम कौन कौन हैं, आइए उन्हें हम पढ़ते हैं। पंचमी विभक्ति के प्रयोग के विशेष नियमों में पहला नियम देखते हैं, भीत्रार्था नाम भय हेतु। भी डरना, त्रय रक्षा करना या बचाना, तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में, अर्थात इन धातुओं का जिन वाक्यों में प्रयोग हो वहाँ पर भय के हेतु, अर्थात जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यह पंचमी विभक्ति के विशेष नियमों में पहला नियम है। आइए इसको उदाहरणों के माध्यम से समझें। जैसे वह चोर से डरता है। बच्चों यहाँ पर वह करता हुआ, डरना क्रिया हुई, चोर से यहाँ पर से चिन्ह लगा हुआ है। आप जानते हैं से अपादान का भी चिन्ह होता है और करण का भी चिन्ह होता है। यहाँ न तो
क्रिया की सिद्धि साबित हो रही है और न ही अलग होना पाया जा रहा है। इसलिए अपादान के सामान्य नियम से यह अपादान कारक नहीं हो रहा है। किंतु यह जो विशेष नियम हमारा है भीत्रार्था नाम भय हेतु, इससे भी धातु के योग में चोर जिससे डरा जा रहा है वह अपादान संज्ञक हुआ और उसमें पंचमी विभक्ति होगी, तब अनुवाद आपका हो जाएगा सह चौरात बिभेति, वह चोर से डरता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लें। पिता पुत्र को पाप से बचाता है। यहाँ पर त्रय धातु है, रक्षा करना या बचाना। इसके योग में जिससे बचाया जा रहा है, पाप से बचाया जा रहा है, इसलिए पाप में पंचमी विभक्ति होगी नियम के अनुसार, और तब अनुवाद आपका होगा पिता पुत्र को पुत्रम पाप से पापात और बचाता है त्रायते। एक और उदाहरण देखें। वह कुत्ते से बच्चों की रक्षा करता है। यहाँ पर रक्ष धातु है जो त्रय की समानार्थी है, इसलिए रक्ष धातु के योग में जिससे बच्चों की रक्षा की जा रही है वह अपादान संज्ञक होगा। तो यहाँ कुत्ते से रक्षा की जा रही है, इसलिए कुत्ता शब्द अपादान होगा और इसमें पंचमी विभक्ति आएगी, तब अनुवाद आपका बन जाएगा वह सह कुत्ते से, पंचमी करें कुक्कुरात, बच्चों की बहुवचन है शिशून, और रक्षा करता है, चूंकि वह एक वचन प्रथम पुरुष है इसलिए रक्षति, सह कुक्कुरात शिशून रक्षत। तो इस प्रकार बच्चों हम इस नियम में देखें कि यदि भी धातु त्रय धातु या समानार्थी रक्ष धातु का योग वाक्य में हो तो जिससे डरना पाया जाए या जिससे किसी को बचाया जाए, जिससे किसी की रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर चोर में पंचमी विभक्ति हुई चौरात, पाप में पंचमी विभक्ति हुई पापात और कुत्ते में पंचमी विभक्ति हुई कुक्कुरात। तो यह पहला नियम था। अब बच्चों शेष नियमों को हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।